नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। 1857 का विद्रोह सब लोग जानते हैं, जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह, इन सब नामों से इसको जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार के रूप में के लिए एक बहुत अच्छे तरीके से ये रिवोल्ट किया गया था। 2 वर्षों तक चला था, जिसके डिफरेंट डिफरेंट कारण थे। पहला कारण था इसका आर्थिक कारण। देखो, आप लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत के उद्योग को तो बिल्कुल नष्ट कर दिया था। भारत के अंदर जितना भी यहाँ पर हम लोग खुद से जो उद्योग करते थे, खत्म हो गया था वो तो सारा। और जो श्रमिक जो हमारे लेबर्स थे, उनसे जबरदस्ती यहाँ पर अधिक से अधिक काम करवाया जाता था। लेकिन काम अधिक था, पैसा कम था। और क्या हुआ था 1813 में? कंपनी ने जो एक तरफा का जो मुक्त व्यापार था, उसकी नीति अपना ली थी। रेल सेवा आने के साथ, रेल सेवा लेकर के आए थे ना वो 1956 में लॉर्ड डलहौजी, उसके आने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में जो लघु उद्यम थे वो भी नष्ट होने शुरू हो गए थे। और यहाँ पे जो लोगों की स्थिति थी वो दयनीय हो गई थी। राजा और नवाब तक ही सिर्फ उनकी स्थिति भी यहाँ पर बदहाल थी। तो ये सब जो है, देखो, फाइनेंशियल इशू तो सबसे बड़ा होंगे। अगर पैसा ही नहीं होगा तो सबसे पहले तो रिवोल्ट इंसान करेगा ही करेगा इसके ऊपर। प्लस राजनीतिक कारण भी यहाँ पर काफी सारे थे। जैसे कि राजनीतिक कारण की मैं यहाँ पर बात करूं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अपनी बहुत सारी ऐसी संधियां यहाँ पर लेकर के आ गई थी, जिसकी वजह से जो लोग हैं यहाँ पर वो इस चीज को बिल्कुल नहीं चाहते थे। जैसे कि उसमें सबसे बड़ा कॉज अगर मैं बात करूं, यहाँ पर करप्शन होना। करप्शन बहुत ज्यादा होती थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो सिस्टम था वो भी बहुत ज्यादा बुरा था इनका। और साथ ही साथ प्रशासनिक कारण, देखो यहाँ पर भ्रष्टाचार होना, विशिष्ट रूप से पुलिस का यहाँ पर, जिसमें निम्न अधिकारियों, इन सब चीजों में इंडियंस का ना होना, इन ये सब चीजें जो सबसे बड़े कारण यहाँ पे बनते हैं। और सामाजिक कारण भी यहाँ पर काफी सारे थे, जैसे काले और गोरे का भेदभाव होना। भारतीयों को गुलाम समझा जाता था। और ऐसा आपने देखा ना होगा, एक लाइन यहाँ पे लिखी होती थी, बहुत बड़ा भेदभाव करते थे ये लोग। इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये डॉग्स और इंडियंस को कंपेयर किया करते थे, जो कि किसी भी इंडियन के लिए सुनना एक बहुत बड़ी शर्म शर्म की बात हो जाती है। और साथ ही साथ सिपाही जो हमारे यहाँ पे काम करते थे, उनके बीच में यहाँ पर बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं थी। क्योंकि क्या होता था ना कि जो जो ब्रिटिश कंपनी थी, उन्होंने बंगाल की सेना में जो है, उनके किसी भी रीति रिवाजों को कोई महत्व दिया ही नहीं था ब्रिटिश सरकार ने। यहाँ पर जो है, जो सिपाही थे, उनको अपनी जाति खोने की आशंका बढ़ती जा रही थी। सेना में सिपाहियों को जाति और धर्म से संबंधित चिन्ह पहनने से मना कर दिया, किसी को पगड़ी पहनने से, किसी को टीका लगाने से। इसके तहत क्या हुआ, 1856 में जब डलहौजी थे, उनके आदेश के अंतर्गत सभी नए भर्ती सिपाहियों को विदेश में कुछ समय के लिए कार्य करने के लिए जरूरी ही जाना पड़ेगा। मतलब ओवरसीज आपको जाना ही पड़ेगा। प्लस एक चीज ये फैली थी भाई, कि वहां पर जो है एनफील्ड बंदूक जो है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही थी। एनफील्ड राइफल, यहाँ पर सुना ना इसके बारे में, कि भाई उसका जो एनफील्ड राइफल होगा, उसका जो आपने उसको जो खोलना है मुंह से, वो आप किस प्रकार से उसे खोलोगे। उसका जो ऊपर की बनी हुई है ना, वो बीफ और सुअर के मांस से बनी हुई है। ऐसी चीजें फैलने लगी थी ना उस समय, तो ये भी एक रीजन हुआ था यहाँ पर। तो ऐसा भी कहा गया है कि 1757 में प्लासी के विरोध को यहाँ पर 1857 में इन्होंने यहाँ पर इसको बदला लिया है। तो विरोध जो है धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ने लगा था। सो अब इसमें क्या हुआ कि जो चर्बी वाले कारतूस यहाँ पे आए थे, जो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करे, क्योंकि उनका रिलीजन पे सीधा अटैक हो रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पर बैरकपुर छावनी में ये भी जो मंगल पांडे थे, उन्होंने इसका जो है शुरुआत करी। 29 मार्च 1857 में नए कारतूसों को उपयोग के लिए उन्होंने आवाज उठाई। छावनी के भीतर मंगल पांडे को पकड़ा गया यहाँ पर। और जो है फिर उसके बाद उनको जो इसने पकड़ा था, जो अधिकारी थे, उनको उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को भी फांसी दे दी गई। फांसी की खबर सुन के पूरे देश में क्रांति का माहौल बन गया। और फाइनली 6 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने फिर से नए कारतूसों का प्रयोग का विरोध करा। और यहाँ पर सैनिकों को 10 वर्षों की कैद की सजा मिली। सैनिकों के हथियार भी यहाँ से छीन लिए गए।
और फिर धीरे धीरे यहाँ पर ये रिवोल्ट जो है वो मेरठ तक पहुंचता है। मेरठ में यहाँ पर 10 मई 1857 को यहाँ पर जेल खानों को तोड़ना, भारतीय सैनिकों को मुक्त कराना, ये सब चीजें यहाँ पर करनी शुरू हुई। और सीधा यहाँ पर दिल्ली की ओर चलो, ये नारे लगने लगे। दिल्ली आकर काफी सारे क्रांतियों ने यहाँ पर जो है कर्नल रिप्ले की एक पहले तो हत्या कर दी, फिर उन पर जो है दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। इसी समय यहाँ पर इटावा, अलीगढ़, आजमपुर, गोरखपुर, ये सभी स्वतंत्रता की यहाँ पर घोषणा की जा चुकी थी पहले ही। वहां पर जो उस समय के हमारे जो लीडर थे, मुगल एम्परर थे, वो थे बहादुर शाह जफर। उनको यहाँ पर जो है वो चूज कर लिया गया था कि भाई यही हमारे मेन है। और यहाँ पर जो है बहादुर शाह जफर ने यहाँ पर शुरुआत में हिचकिचाहट रखी थी, लेकिन फिर उन्होंने वहां पर भारत के प्रमुख शासकों को पत्र लिखा और उन्हें ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट लड़ने के लिए यहाँ पर इकट्ठा करने की कोशिश करी। लेकिन जो विद्रोह हो रहा था वो काफी अलग अलग जगह पे हो रहा था, जिसके आप नाम यहाँ पे देख सकते हैं। कानपुर में नाना साहब लड़ रहे थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल अपने हस्बैंड के लिए वाजिद अली शाह, रोहिलखंड में खान बहादुर, बिहार में कुंवर सिंह, फैजाबाद, मथुरा, मेरठ, ग्वालियर, इलाहाबाद में ये सब जो व्यक्ति हैं वो अपने इस पूरे को फाइट कर रहे थे। मैं नाम इसलिए नहीं पढ़ रही क्योंकि आपके सामने लिखे हुए हैं इस पीडीएफ में, तो मैं नाम इसलिए स्पेशली यहाँ पर नहीं पढ़ रही, बिकॉज ये सब नाम तो आप लोगों को दिख ही रही है। अब यहाँ पर विद्रोह जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर कोशिश उसमें कैसे होने लगी। यहाँ पर जो है उस समय जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी, उनके बाद कैनिंग आते। कैनिंग ने यहाँ पर बाहर से सेनाएं मंगा ली। एक मंगाया उन्होंने जनरल नील। जनरल नील के नेतृत्व में यहाँ पर बनारस और इलाहाबाद की क्रांति को खत्म कर दिया गया। ऐसे ही कमांडर इन चीफ जनरल एनसन ने रेजिमेंटों को आदेश देकर जो फिरोजपुर, जलंधर, फुलवाड़ा, अंबाला के रीजन है वहां पे लोगों की हत्या कराई, और वहां पर उनको सिपाहियों को तोपों के मुंह पर लगाकर उनको उड़ा दिया गया, और पंजाब में सिपाहियों के घेरे को जिंदा जला दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर अंग्रेजों ने केवल अपनी सैन्य शक्ति यहाँ पर यूज नहीं करी, उन्होंने लोगों को यहाँ पर दमन नहीं करा, बल्कि उनको यहाँ पर जो है प्रलोभन देकर बहादुर शाह को गिरफ्तार भी करवा लिया। उनके पुत्रों के उनके सामने जो है ना यहाँ पर लाल किला है, जो लाल किला में उनके सामने ही उनकी हत्या करवा दी गई। मतलब बहुत बुरा ही हाल था, उनके सामने उनका गला काट दिया गया। तो इस प्रकार की चीजें उन्होंने यहाँ पर करने की कोशिश करी। और विद्रोह का परिणाम क्या आया हमारे सामने, विद्रोह का हमारा परिणाम आया कि यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक एक्ट लाया गया जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 का यहाँ पर जो है अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत यहाँ पर उसको गुड गवर्नमेंट एक्ट भी यहाँ पर बोला जाता है, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी पावर छीन ली गई और ब्रिटिश क्राउन के पास सारी पावर को ट्रांसफर कर दिया गया। अब इन सब चीजों में यहाँ पर धीरे धीरे जो है सुधार आंदोलन भी होने लगे। जैसे जैसे ये चीजें हो रही थी, ये सब तो है ही, जो ये सब हो रहा है ये सब तो आप पढ़ ही रही हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर काफी सारे और 1857 के अलावा देखो, मैंने आपको यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह इसलिए नहीं समझाया क्योंकि वो आप 1857 की क्रांति के टॉपिक में पहले ही पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को वो टॉपिक पहले से ही आता होगा। ठीक है, तो वो मैंने इसमें यहाँ पर इसलिए नहीं समझाया। ठीक है, अब यहाँ पर धीरे धीरे जो है सुधार की एक आंदोलन है वो चल रहा है। देखो, सुधार आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो सुधारवादी आंदोलन चल रहे थे भारत के अंदर, जैसे ब्रह्मो समाज, अलीगढ़ आंदोलन, आर्य समाज, देवबंद आंदोलन, ऐसे आंदोलन थे। ठीक है, ये सब जो है यहाँ पर दो तरीके के आंदोलन थे, एक था यहाँ पर सुधारवादी, एक था पुनर्जागरणवादी। इनके बीच यही अंतर था कि वहां पर वो किस चेतना पर निर्भर करते हैं, उनका यहाँ पर उद्देश्य क्या है। तो जितने भी समाज सुधार थे यहाँ पर, इनका उद्देश्य था कि समाज में स्त्रियों की जो दशा है उसको सुधारो, और दूसरा समाज समाज से जो अस्पर्शता, अनटचेबिलिटी है, उस अनटचेबिलिटी के फैक्टर को दूर करो, क्योंकि अनटचेबिलिटी बहुत बुरा एक यहाँ पर एक रिजल्ट है जो कि यहाँ पर दूर करने की जरूरत है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर सबसे पहली चीज सती प्रथा। सब जानते हैं सती प्रथा में जो है एक फीमेल को जिंदा जला दिया जाता है। और राजा राम, इस पे तो देखो बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं, आप इसको नोट कीजिए, सब पे क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पर। तो राजा राम मोहन रॉय ने यहाँ पर सती प्रथा को, स्त्रियों के साथ जितना भी यहाँ पर अन्याय किया जा रहा था उसके अगेंस्ट यहाँ पे काम करा। हिंदू समाज के लिए उन्होंने बोला ये शर्मनाक है। और फाइनली उनके प्रयासों के बाद 1829 में सती प्रथा को यहाँ पर जो है उसमें कानून पास किया गया, और उसमें यहाँ पर उसके 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद किया जाएगा। और सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, ये पहले सबसे पहले बंगाल में लागू हुआ, फिर धीरे धीरे करते करते ये मद्रास और मुंबई में भी लागू कर दिया गया। तो पहला तो ये कार्य यहाँ पर किया गया।
दूसरा कार्य यहाँ पर क्या है, वो है शिशुवध। शिशुवध यहाँ पर क्या चीज है, जो कि क्रूर यहाँ पर प्रथाएं होती हैं बंगाली और राजपूतों में काफी ज्यादा थी कि भाई यहाँ पर जो है लड़कियों को, बालिकाओं को यहाँ पर बोझ समझकर क्या करा जाता है, उनको यहाँ पर बचपन में ही उनकी हत्या कर दी जाती है। सो फाइनली 1795 में बंगाल के 21वें अधिनियम के तहत 1804 में तीसरे अधिनियम के अनुसार जो शिशु हत्या है उसको यहाँ पर मानव हत्या के बराबर घोषित कर दिया गया, और इसको यहाँ पर रोक के जो है अलग अलग प्रावधानों को यहाँ पर लागू किया गया कि ये पूरा स्टेप यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। प्लस ऐसे ही यहाँ पर जो है बाल विवाह की जो प्रैक्टिस है वो भी बहुत गलत हो रही थी यहाँ पर। उन्होंने बाल विवाह के ऊपर भी काफी सारी चीजें करी। देखो आप जितनी भी चीजें पढ़ते हो, चाहे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, इन सबको आप जानते हैं, लेकिन इन सब लोगों ने जो काम किया ना वो इन्हीं सब पैरामीटर्स पे करा है कि बाल विवाह को खत्म करो, स्थिति स्त्रियों की स्थिति को ठीक करो, और स्त्री शिक्षा को यहाँ पर बढ़ावा दो। इस दिशा में पहला प्रयास जो है ईसाई की मिशनरियों ने ही किया था। तभी यहाँ पर 1819 में पहली बार तरुण स्त्री सभा की भी स्थापना की गई थी। फिर 1849 तक आते आते कलकत्ता एजुकेशन काउंसिल यहाँ पे बनाया गया, बेथुने स्कूल एस्टैब्लिश किया गया। यूपीएससी पूछ चुकी है इस पे सवाल, कई बार सवाल आ चुके हैं यूपीएससी, बेथुने स्कूल की स्थापना किसने करी थी, और ये भी पूछा जा चुका है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे, वो है ईश्वरचंद विद्यासागर। लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इन्होंने यहाँ पर पास करनी शुरू की, और हर एक का यहाँ पर यही ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारा समाज में चेंजेस है ना, हम कहते ही समाज सुधारक का मतलब कि जो समाज में गलत हो रहा है उनको सुधारे। तो ये सुधारने वाली चीजें हैं ना वो इन्हीं लोगों ने यहाँ पर आकर करी हैं। ठीक है भाई, और स्त्री शिक्षा को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए, और 1874 में स्त्री चिकित्सा के लिए भी यहाँ पर नर्सिंग और मिडवाइफ के क्षेत्र में भी यहाँ पर कोशिशें आया होती हैं, जैसे उनके के क्षेत्र में यहाँ पे कोशिश की गई। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने इसमें कोशिश करी, तो वो आप लोग भी जानते हैं, वेरी फेमस पर्सन, दैट इज राजा राम मोहन रॉय, जिनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, भारत का निर्माता कहा जाता है। वो एक ईश्वरवाद, मोनोथिज्म में विश्वास रखते थे। उनको ऐसा था कि भगवान एक ही है। 1809 में उन्होंने यहाँ पर जो है एक बुक भी लिखी थी, एक ईश्वरवाद को उपहार, अ गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या करा, उन्होंने कलकत्ता में यहाँ पर क्या बनाई थी, आत्मीय सभा की स्थापना करी थी। सबसे पहला काम जो उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, इन सब चीजों को, यहाँ पर सामाजिक बुराइयों को इन्होंने मानने से यहाँ पर इनकार कर दिया गया था। इनको यहाँ पर जो राजा का टाइटल दिया गया था वो किसने दिया था, अकबर सेकंड ने उनको राजा का टाइटल यहाँ पर प्रोवाइड करा था। प्लस साथ ही साथ इनकी जो अपनी खुद की एजुकेशन जो थी, वो बंगाल में ही रहने वाले थे, और ब्राह्मण फैमिली से ही ये बिलोंग करते थे, और सब कुछ इनका बंगाल में ही रहा था। इन्होंने अपने छोटे टाइम में, इन्होंने अब खुद अपनी बहन की जो शादी है ना, सॉरी शादी भी नहीं, उनकी मृत्यु उन्होंने सती के थ्रू देखी थी। उन्होंने देखा था कि 17 साल की एक बच्ची है, जबरदस्ती जो है यहाँ पर उनको जो है वो आग आग में झोंक दिया गया। इन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पर बोला, इन्होंने बहुत बोला, लेकिन कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, इनको जिंदा जला दिया गया था। लोग वहां पे क्या बोल रहे थे, महासती महासती महासती, वो औरत वहां पे चीख रही थी, और इनको यहाँ पर जो है ये वो यहाँ पर इस तरीके से ये महासती के रूप में बोला जा रहा था। ठीक है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते 1820 में इन्होंने परसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम की बुक भी लिखी थी। फिर 1828 में इन्होंने यहाँ पर आके ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो सभा का गठन किया। ब्रह्मो समाज सभा था पहले, फिर नाम उसका ब्रह्मो समाज कर दिया गया था। और 1833 में इनकी ब्रिस्टॉल इंग्लैंड में मृत्यु भी हुई थी। अब राजा राम मोहन रॉय जो है यहाँ पर इन्होंने काफी सारे काम किए हैं। यहाँ पर इन्होंने, इनको जो है खुद को अरबी, फारसी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, इन सब लैंग्वेज की पूरी पूरी जानकारी थी। इन्होंने सबसे एक इम्पोर्टेंट काम किया था, डेविड हरे के साथ मिलकर 1817 में हिंदू कॉलेज, सबको नाम पता है ना हिंदू कॉलेज, वो इन्होंने यहाँ पर कोशिश करी थी एस्टैब्लिश करने की। ब्रह्मो समाज जो था वो भी यहाँ पर इसी प्रकार के काम करता था कि भाई ये बताते थे कि एक ही गॉड है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आपको भगवान की पूजा करने के लिए कोई इंपॉर्टेंट जगह की जरूरत है या कोई टाइम की जरूरत है, नहीं, कहीं पर भी हम यहाँ पर लेके सकते हैं। इन्होंने कुरान, वेदा, उपनिषद सबको यहाँ पर पढ़ाई करी, और इनके जो थॉट्स थे वो हिंदुइज्म, इस्लाम सब से मिलकर के यहाँ पर जुड़े हुए थे। इन्होंने सती प्रथा और जो मल्टीपल शादियां होती हैं, चाइल्ड मैरिज, कास्ट सिस्टम, सबके अगेंस्ट बोला था। इन्होंने ये भी बोला था कि फीमेल जो है उनको फादर की प्रॉपर्टी में राइट्स भी मिलने चाहिए। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर एविल्स चल रहे थे उन्होंने यहाँ पर बहुत सारा काम किया है। इन्होंने उसके बाद जो है यहाँ पर एक स्कॉटिश चर्च कॉलेज, स्कॉटिश चर्च
कॉलेज, इन्होंने ये भी यहाँ पर एस्टैब्लिश करा है। इन्होंने एक और कॉलेज बनाया है जिसका नाम है वेदांता कॉलेज। इनका एक इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर भी है जिसका नाम है संवाद कौमुदी। ठीक है भाई, ये सब काम इन्होंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट करे हैं। तो इनको यहाँ पर बीमारी थी जिसके बाद इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही एक पर्सन और थे, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, अब ये भी आपको मैं बता दूं कि देवेंद्र नाथ टैगोर जो है ये क्या पढ़ना है आपको इनके बारे में। ये भी ब्रह्मो समाज के साथ जुड़ गए थे। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले पर्सन है द्वारका नाथ टैगोर। ये नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले पर्सन है द्वारका नाथ टैगोर। ये काफी बड़े एक मतलब एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस समय के, द्वारका नाथ टैगोर। ये थे इंपॉर्टेंट यहाँ पर, मतलब यहाँ से शुरू होती है इनकी, ठीक है, पीढ़ी जो है उनकी यहाँ से शुरू होती है। ठीक है भाई। और उसके बाद जो है इनकी काफी अच्छा बिजनेस हुआ करता था। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर द्वारका नाथ टैगोर की डेथ के बाद यहाँ पर उनके एक बेटे थे जिनका नाम है देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर के ही पुत्र हैं कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। और उनके भाई हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है भारत के पहले आईसीएस ऑफिसर है, सिविल सर्विसेज ऑफिसर। रविंद्रनाथ टैगोर को आप लोग जानते हैं, और देवेंद्र नाथ टैगोर को मैं अभी पढ़ा रही हूँ। द्वारका नाथ टैगोर के एक और बेटे थे, उनके 14 बच्चे थे, तो उनमें से एक और बेटे थे जिनके पुत्र थे आगे अवनिंद्र नाथ टैगोर। उनके बेटे थे गंगानाथ। यहाँ पर गंगानाथ के पुत्र थे अवनिंद्र नाथ। ये वही अवनिंद्र नाथ है जिन्होंने भारत माता की पेंटिंग यहाँ पर बनाई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसको लिख लीजिएगा। तो राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हुई, उसके बाद इस पूरे को किसने संभाला था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिता हैं। इन्होंने यहाँ पर क्या एस्टैब्लिश करी थी? तत्वबोधिनी सभा। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है तत्वबोधिनी सभा के बारे में, जिसका उद्देश्य क्या था? राजा राम मोहन रॉय के जो विचार है उनको जो है आगे चल के प्रोत्साहित करो, और उन्होंने यहाँ पर एक पत्रिका भी निकाली थी, तत्वबोधिनी पत्रिका। 1843 में अलेक्जेंडर डफ और प्रोस्टेनर चर्च में यहाँ पर वाद विवाद आरंभ हो गया था, जिसके पश्चात यहाँ पर जो ईसाई पादरी थे उन्होंने हिंदू धर्म को नीचा दिखाने और जो है धर्म परिवर्तन को यहाँ पर कोशिश करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद यहाँ पर एक और पर्सन जुड़ जाते हैं, केशव चंद्र सेन, 1858 में, जिनको देवेंद्रनाथ टैगोर ही जो है वो एक नया आचार्य टीचर के रूप में नियुक्त करते हैं। और केशव चंद्र जो है उनकी शक्ति, उनकी वाक्पटुता, उनके उदारवादी विचारों ने उनको मतलब काफी अच्छा हो गया था। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, इनकी एक सोच थी केशव चंद्र सेन की कि जो है जो समाज है ना उनको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाओ, समाज में सभी धर्मों की शिक्षा लेके आओ, और अंतरराष्ट्रीय जो यहाँ पर विवाह होते हैं उनको प्रोत्साहन दो। लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर को ये सोच सोच पसंद नहीं थी। तो हुआ क्या यहाँ पर, जो देवेंद्रनाथ टैगोर और उनके बीच में यहाँ पर प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, और केशव चंद्र सेन को यहाँ पर आचार्य की पदवी से हटा दिया गया, जिसके बाद उन्होंने खुद ही अपना एक नया बना दिया, जिनका नाम था भारतीय ब्रह्म समाज, नया बना दिया। और जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने यहाँ पर क्या नाम रख दिया? आदि ब्रह्म समाज यहाँ पर। लेकिन केशव चंद्र सेन को यहाँ पर काफी ज्यादा जो है क्रिटिसाइज किया गया था, जब उन्होंने खुद की अपनी 13 वर्ष की पुत्री का विवाह जो है कूच बिहार के राजा के साथ यहाँ पर वैदिक कर्म कांडों से यहाँ पर उनका व्यवहार किया, और उनके कुछ साथियों ने इस चीज का कड़ा विरोध भी किया था। तो एक ये चीज भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक प्रार्थना समाज भी बनाया जाता है। केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग जो है यहाँ पर वो क्या बनाते हैं, महाराष्ट्र के अंदर ये इसको बनाते हैं। बाद में इसका नाम जो है यहाँ पर परमहंस सभा के नाम से भी इसको जाना जाने लगा। इसमें बहुत से लोग और ज्यादा जुड़ने लगे, जैसे कि महादेव गोविंद रानाडे, ये एक जज थे, ठीक है, जस्टिस थे ये। आर जी भंडारकर, चंद्रवारकर, ये सब लोग जुड़ने लगे। ढूंढो केशव करुआ, विष्णु शास्त्री पंडित, इन सब लोगों ने यहाँ पर काम किया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, यूपीएससी पूछ चुकी है। विष्णु शास्त्री पंडित किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट जाने जाते हैं, उन लिख लीजिएगा। विधवा का पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। विडो री मैरिज, इस पे कई बार सवाल आ चुके हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से ये बढ़ने लगा। ऐसे ही यहाँ पर एक और रिवोल्ट हुआ है जिसका नाम है यंग इंडिया रिवॉल्यूशन, यंग इंडिया आंदोलन, जो कि हिंदू कॉलेज में 1826 से 31 के बीच में शुरू होता है। यंग नाम क्यों रखा गया? क्योंकि एक यंग पर्सन थे, एंग्लो इंडियन थे, जिसका नाम है हेनरी विवन डिजोरियो। इन्होंने इस आंदोलन को यहाँ पर स्टार्ट किया था। ये काफी अच्छे विचार रखते थे, और इनके जितने भी लोग थे इनके साथ जो जुड़े हुए थे वो सारे लोग कैसे थे? वो सारे लोग एक सपोर्ट कर रहे थे। तो ये सारे के सारे लोग जो है, आप यूं कह लो कि ये सारे लोग
जुड़ने वाले जितने भी ये लोग थे, ये सब सभी प्रकार के ये सारे लोग मतलब ये यूथ थे, यंग थे, इसलिए इन्होंने यहाँ पर जो है वो क्या बनाई थी, अकेडमिक एसोसिएशन ऑफ फॉर और सोसाइटी फॉर द एजुकेशन ऑफ जनरल नॉलेज, ये सब बनाया था, डिबेटिंग क्लब ये सब बनाया था। लेकिन उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो ये पूरा आंदोलन पूरी तरीके से बंगाल में बिखर गया। ऐसे ही बाल शास्त्री जाम्बेकर भी हैं, जिन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से कोशिश करी थी कि हम समाज में सुधार लेकर के आए। इन्होंने अपनी एक वीकली मैगजीन भी निकाली थी, दिग्दर्शक के नाम से यहाँ पर शुरू किया, जिसमें उन्होंने वैज्ञानिक विषयों के साथ साथ इतिहास को भी जोड़ना शुरू करा। इन्होंने लाइब्रेरी की नींव रखी, नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी यहाँ पर स्टार्ट करी, कोलाबा में ऑब्जर्वेटरीज यहाँ पर स्टार्ट करी, और परमहंस मंडली के साथ मिलकर के इन्होंने जो है काफी सारी हिंदू समाज और धर्म के लिए सुधार के कार्य भी करे थे। ऐसे ही हमारे सामने द वेरी वेरी फेमस पर्सन ज्योतिबा फुले और उनकी उनकी वाइफ यहाँ पर सावित्रीबाई फुले। ज्योतिबा फुले हमारी जाति में पैदा होने वाले सतारा महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी, अपनी वाइफ को पढ़ाना शुरू करा, और इनकी वाइफ भी भारत की पहली टीचर बनती हैं, जिनका नाम है यहाँ पर, क्या नाम है उनका, सावित्रीबाई फुले। 1873 में सत्यशोधक समाज ट्रूथ सीकिंग सोसाइटी की यहाँ पर स्थापना की जाती है, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव है सामाजिक सेवा, स्त्रियों और निम्न जाति के लोगों के बीच में शिक्षा का प्रचार करना। और ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों के साथ यहाँ पर जो है राम के विरोध में राजा बलि को अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया था। ठीक है, इन्होंने विधवाओं के लिए आश्रम खोला, इन्होंने जो है गर्ल्स एजुकेशन के लिए अपने खुद के पैसों पर इन्होंने बहुत सारी चीजें करी। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है गुलामगिरी, और उसके बाद इनको महात्मा की उपाधि भी दे दी गई थी। तो इस प्रकार से इन्होंने ये चीजें करी। ऐसे ही 1905 में यहाँ पर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी खोली गई थी, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले एमजी रानाडे की सहायता से खोली गई थी। 1911 में समाज के विचारों को और ज्यादा बेटर करने के लिए मल्हार जोशी ने इसके बाद आगे इसको इस्टेब्लिश करा था। ऐसे ही यहाँ पर रामकृष्ण आंदोलन, स्वामी विवेकानंद का आंदोलन यहाँ पर स्टार्ट किया गया, जो कि काली मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस द्वारा स्टार्ट किया गया था। रामकृष्ण आंदोलन की पृष्ठभूमि यहाँ पर तैयार की गई। रामकृष्ण ने बेहद छोटी उम्र में ही इस चीज को प्राप्त कर लिया था। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, इन्हीं की वर्षगांठ के ऊपर हम लोग 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाते हैं। और इस बार का 2023 का प्लीज लिख लीजिएगा, नेशनल यूथ डे हुबली कर्नाटका में मनाया गया है। हुबली के अंदर रेलवे जोन्स के हेडक्वार्टर भी हैं। ठीक है, इन्होंने रामकृष्ण परमहंस से परमहंस मठ की भी स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना करी। स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम जो है बचपन का नाम या मूल नाम जो था उनका, वो नरेंद्र नाथ दत्ता हुआ करता था। ये काफी ज्यादा जिज्ञासा थे, जिनके कारण इन्होंने यहाँ पर एक काली मंदिर के एक पुजारी से संपर्क में आते हैं और धीरे धीरे लोगों के बीच में यहाँ पर अपने अपनी जितनी भी बातें हैं उनको जो है लेके आने की कोशिश करते हैं। इनको सबसे ज्यादा जाना जाता है जो इन्होंने शिकागो अमेरिका में यहाँ पर लोगों को ये बताने का प्रयास किया था कि हिंदुओं की वेदांता जो है केवल हिंदुओं का नहीं, सभी मनुष्य का धर्म है। इन्होंने इन चीजों पर काफी ज्यादा जोर दिया था। इसी प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती और उनका आर्य समाज भी बनता है। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम जो था वो मूल शंकर तिवारी था, जो कि ब्राह्मण फैमिली गुजरात में बिलोंग करते थे। सत्य की तलाश में उन्होंने 15 वर्षों तक इधर से उधर भटकने के बाद फाइनली बॉम्बे में पहली बार जो है वो आर्य समाज की स्थापना करी, और बाद में इसका मुख्यालय जो है मुंबई से शिफ्ट करके लाहौर में स्थानांतरित कर दिया। और फिर दयानंद जी के ये विचारों को, चिंतन प्रकरण को आगे बढ़ाने के लिए सत्यार्थ प्रकाश में इसको पब्लिश किया गया। और सत्यार्थ प्रकाश में ही जो एक वर्ड है स्वदेशी यहाँ पर होना, ठीक है, स्वदेश शब्द को पहली बार मेंशन किया गया था। इन्होंने ही ये नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो, गो बैक टू वेदास। बाकी अब ये रीड करेंगे आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत क्या हुआ करते थे कि भाई वेद ही हर चीज है। इसका मतलब हर एक व्यक्ति के लिए वेदों का अध्ययन बहुत ज्यादा आवश्यक है। मूर्ति पूजा का खंडन किया जाए, वेदों के आधार पर ही सिर्फ मंत्र पाठ और ये सब चीजें की जाए। तीर्थ यात्रा का उन्होंने यहाँ पर की जो अवतार होते हैं या तीर्थ यात्रा जैसी चीजों का इन्होंने विरोध करा। इन्होंने कहा कि एक ही ईश्वर में विश्वास रखना है सिर्फ। स्त्रियों की शिक्षा को इन्होंने प्रोत्साहन दिया। बाल विवाह, बहु विवाह जैसी चीजों का विरोध करा, और इन्होंने कुछ खास परिस्थितियों में विधवा विवाह का समर्थन भी किया और बहु विवाह का विरोध किया। हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज को काफी प्रमोट किया जाए, ऐसी सब बातें इन्होंने यहाँ पर करी। और इनकी डेथ के बाद इन्हीं के आदर्शों को आगे लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त,
लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, इन सब लोगों ने आगे बढ़ाया और इन्होंने ही यहाँ पर इन मुद्दों को लेकर के काफी सारी चीजों को यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करी। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो कि आपको पता होने चाहिए। उसके बाद एक सेवा सदन भी आता है, पारसी धर्म सुधारक बहराम जी की, बहराम जी मालाबारी ने इसको स्टार्ट किया सेवा सदन को, दयाराम गीड़ूमल के साथ मिलकर के। और इसी के बाद जो है यहाँ पर ये माना गया कि भाई जो महिलाओं की यहाँ पर आयु है वो एक तय होनी चाहिए, उसके बाद ही महिलाओं की शादी होनी चाहिए। ऐसे ही राधा स्वामी आंदोलन चलाया गया। आगरा में एक बैंकर थे तुलसीराम, उन्होंने यहाँ पर जिन्हें शिव दयाल साहब के नाम से भी जाना जाता था, 1861 में इन्होंने इसकी आंदोलन की शुरुआत की। इन्होंने ये बोला कि ईश्वर जो है वो एक ही है, यहाँ पर ईश्वर में एक ही में माने, गुरु को यहाँ पर सर्वोच्च माने, सत्संग यहाँ पर डेली बेस पर सत्संग आयोजित की जाए और जीवन भर में यहाँ पर एक ही व्यक्ति के ऊपर यहाँ पर आस्था बनाए रखें और जो सांसारिक मोह माया है उसको दूर रखने के लिए यहाँ पर प्रयास किया जाए। तो इस प्रकार से ये भी आंदोलन चला। उसके बाद ऐसे ही मंदिर में प्रवेश का आंदोलन 1924 में यहाँ पर ये आंदोलन हुआ, जो कि मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। वाटकोम सत्याग्रह यहाँ पर आया, जिसमें हिंदू मंदिरों में दलितों को प्रवेश करने से मना किया जा रहा था। तो उसके तहत इन लोगों ने यहाँ पर जो है वो आंदोलन किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही आंदोलन है, इसी प्रकार से और भी आंदोलन इसमें चल रहा था। महद सत्याग्रह हुआ था ऐसे ही, जो कि बी आर अम्बेडकर ने 1928 में किया था इसी के तहत। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। वहां भी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, जो कि मुस्लिम भारतीय मुस्लिम के रीति रिवाजों के अगेंस्ट यहाँ पे हो रहा था। वहां भी आंदोलन बताया था ना, यहाँ पे राय बरेलवी से स्टार्ट किया गया था, जो कि पटना में स्टार्ट किया गया था। तो ऐसे आंदोलन चल रहे थे। ऐसे ही फराजी आंदोलन है, जिसकी शुरुआत जो है यहाँ पर हाजी शरीयत उल्लाह ने 1818 में की थी। इस आंदोलन को फरियादी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही अहमदिया आंदोलन वो भी स्टार्ट किया, जो कि मुस्लिम समाज और धर्म सुधारक के लिए किया गया था। तो आप देखो, अभी वहाबी, फराजी, अहमदिया, ये तीनों मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं। ठीक है। इसको लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद सर सैयद अहमद खान, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने ही अलीगढ़ का स्कूल, अलीगढ़ में यहाँ पर जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU की भी स्थापना करी थी। सर सैयद अहमद खान, दिल्ली में इनका जन्म हुआ था मुस्लिम परिवार में। और ये जो वहाँ के मुस्लिम की जो मुगल लोग थे उनसे काफी ज्यादा क्लोज थे। और उन्होंने 1857 में देखा था कि बहादुर शाह जफर उनके और बच्चों को किस तरीके से अंग्रेजी सरकार ने मार के निकाल दिया था। तो इन्होंने यहाँ पर जो है वो, ये खुद एक अंग्रेजी भक्त नौकरशाह थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो आगे चल के ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी बनते हैं। इनको नाइटहुड की उपाधि भी ब्रिटेन सरकार द्वारा दी जाती है। और फाइनली 1875 में कोशिश करते हैं कि ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट हम यहाँ पर अपने आंदोलन को यहाँ पर करें और मुस्लिम्स को एजुकेट करें। तो इन्होंने यहाँ पर मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इसका नया नाम हो गया है AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उन्होंने इसकी भी स्थापना करी। उन्होंने अपने विचारों का जो है उन्होंने तहजीब उल अखलाक नाम बुक में यहाँ पर सारी चीजें लिखी। इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन स्टार्ट करा, जिसमें उन्होंने ये कोशिश करी कि जितने भी मुसलमान हैं उनको यहाँ पर शिक्षा दी जाए, और इसी के लिए आगे इन्होंने कोशिश भी इसी के रूप में करी। ऐसे ही देवबंद स्कूल या देवबंद स्कूल जो है, इसकी स्थापना की जाती है सहारनपुर जिले में। और इसमें जो है मोहम्मद कासिम इसको यहाँ पर स्टार्ट कराते हैं। और ये आंदोलन जो है अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध था। ठीक है भाई। फिर पारसी सुधार आंदोलन, अभी तक आप मुस्लिम सुधार आंदोलन, इससे पहले आप हिंदू पढ़ रहे थे, अब मुस्लिम, उसके बाद आपने फिर पारसी से पढ़ा। पारसी में यहाँ पर क्या था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो है पारसियों में एक समुदाय 1851 में रहनुमाई के अगेंस्ट यहाँ पर एक सभा गठित की जाती है। इस आंदोलन में जो है नेहरूजी फरदोंजी, दादा भाई नेहरूजी, AS बंगाली, ये सब शामिल थे, जिनका ऑब्जेक्टिव ये था कि रश्त गोफ्तार पत्रिका के माध्यम से पारसियों तक यहाँ पर मतलब पारसियों को यहाँ पर इकट्ठा करना। ऐसे ही यहाँ पर सिख सुधार आंदोलन किया गया था। 1873 में अमृतसर में सिंह सभा यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसका उद्देश्य जो आधुनिक शिक्षा है उनकी उपलब्धता सिखों के, सिख धर्म के हितों के में ही कराना, जिसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है अकाली आंदोलन। अकाली दल आप लोगों ने सुना होगा, इसी में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी। अगर आप लोग कभी जो है आप लोगों में से कोई भी कभी अगर गया है इस एरिया के अंदर,
क्या कहते हैं, ये वाला जो गुरुद्वारे वाले एरिया होता है, अगर आप में से कोई भी कभी इस एरिया के अंदर गया है तो उस व्यक्ति ने यहाँ पर देखा होगा कि हर गुरुद्वारे में एक जो है सिख प्रबंधक कमेटी होती है। वैसे हालांकि वो लिखा होता है सिख उस लैंग्वेज के अंदर, पंजाबी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आता, ये मुझे समझ में आ जाती है, मैंने पढ़ी हुई है। लेकिन आप कभी जिसको आती है वो पढ़िएगा, गुरुद्वारा सुधार आंदोलन वहां पे लिखा हुआ होता है। तो वही था, जो गुरुद्वारे के अंदर जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है उसको ठीक करने के लिए इस आंदोलन को यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। और 1921 में अकालियों ने यहाँ पर नया असहयोग और अहिंसक आंदोलन भी यहाँ पे स्टार्ट किया था। लेकिन अकालियों को जो है यहाँ पर तब मिली थी जब सुख गुरुद्वारा एक्ट यहाँ पर पास किया गया था, और सिख का यहाँ पर जो प्रबंधन है वो पूरा किसको दे दिया गया था, सिख का प्रबंधन यहाँ पे पूरे प्रकार से दे दिया गया था संभालने के लिए। जितने भी वहां के लोग थे, ब्रिटिश सॉरी सिख लोग, उनको यहाँ पर पूरा ये संभालने के लिए दे दिया गया था। ऐसे ही एक सोसाइटी और बनी थी थियोसॉफिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबने जरूर सुना होगा। इसकी शुरुआत जो है यहाँ पर बुद्धिजीवी कौन, P.H. ब्लाविट्स्की और M.S. ऑकलिट्स, उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया था। एक मैडम है और एक सर है, उन्होंने स्टार्ट किया था यहाँ पर अमेरिका में, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। लेकिन 1882 में इन्होंने सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के निकट अडनियार में भी यहाँ पर स्थान बना दिया था। हिंदू धर्म के पुनर्जीवन और कर्म के सिद्धांतों में विश्वास के लिए था। यहाँ पर 1907 में कर्नल ऑकलेट की मृत्यु होने के बाद एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष चुनी गई थी। आपको याद है ना, इंडिया भी आई थी, इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे काम किए थे, बताऊंगी मैं अभी। इन्होंने यहाँ पर इंडिया में सेंट्रल हिंदू स्कूल की भी आधारशिला रखी थी, जिसको बाद में आगे चल के 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यूपीएससी का सीडीएस एग्जाम में इसको सवाल किया गया है। कहाँ पे बना था, कब बना था, इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? ये सारी लिस्ट है इंपॉर्टेंट वाले। आई नो आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स को ये सब पता होंगी, लेकिन अगर आप जो मेरा लेक्चर सुन रही हो, मैं एक एक चीज बता रही हूँ, बहुत से एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बता रही हूँ, तो आप लोग जो मैं बता रही हूँ ना यहाँ पर, उनको सिर्फ आप यहाँ पे सुनते जाइए। अगर आपको पता है इसको लिखने की, आपको नीड नहीं है। अगर आपको लर्न है, नहीं पता तो जरूर लिखिए इसको, लिखो इस चीज को पूरे को, और याद रखो जो जो बताया जा रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, कैसे भी करो, वो आपको हर एक की अपनी अपनी इच्छा के अनुसार है, लेकिन लिखो इनको, सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर धीरे धीरे भारत के अंदर क्या होने लगा, भारत में राष्ट्रवाद का यहाँ पर आरंभ होने लगा। भारत में राष्ट्रवाद जो है वो किसी एक वजह से नहीं आया, बहुत सारी चीजें रीजन की वजह से आया। जैसे फ्रांसीसी जब क्रांति हुई थी, तो क्या हुआ कि भारत के अंदर भी ये चीज बढ़ने लगी कि हम लोग भी यहाँ पर जो है एक एक होंगे, अगर राष्ट्रवादी चेतना को लेके आते तो हम भी यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं। भारतीय मन के लोगों के मन में पुनर्जागरण की यहाँ पर बात आने लगी। अंग्रेजों द्वारा भारत में आधुनिकता बढ़ाने लगे, तो हमारे लोगों को ये भी चीज पसंद नहीं आ रही थी। ब्रिटिश नीतियों के अगेंस्ट भारत जो है यहाँ पर आक्रोश जता रहा था। प्लस इसी टाइम पीरियड में जो है काफी सारे लोगों ने यहाँ पर समाचार पत्र और साहित्य के समय लोगों को यहाँ पर चेतना देने की कोशिश करी। यहाँ पर क्या होता था कि जो भारतीय की प्रेस थी, वो उपनिवेश जो थे, ब्रिटिश थी, उनकी नीतियों को आलोचना करते थे, और लोगों को ये कहते थे कि हर देशवासी के अंदर यहाँ पर एकता को स्थापित करने का आह्वान करते थे कि सब लोग एक साथ एकजुट होने की कोशिश करो। उन्होंने बहुत सारी यहाँ पर कविताएं लिखी, निबंध लिखे, उपन्यास लिखे, गीत लिखे, ताकि लोगों में देशभक्ति, जैसे आज भी हम लोग यहाँ पर नॉर्मली अगर कोई हम एक चलते चलते भी अगर हम कोई देशभक्ति का गाना सुन लेते हैं ना, तो हमारे एक तरीके से ना रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि यार देश के लिए कुछ करना है। आता है ना, सबके मन में राष्ट्र प्रेम की भावना हमेशा से रहती है। तो उसी प्रकार से लोगों में भी ये चेतना जागृत करने की कोशिश की गई थी। जैसे अब अगर मैं बात करूं दक्षिण अमेरिका में, स्पेन और पुर्तगाली उपनिवेश जो थे, उनके लिए भी यहाँ पर जो है नए राष्ट्रों को यहाँ पर उदय किया गया। यहाँ पर यूनान और इटली के स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित होकर के लोगों ने अपने यहाँ पर भी वो चीजें सेम करने की कोशिश की। इटली में मैकिन्जे के चीजों से प्रभावित होकर करी। लॉर्ड लिटन की जो कुछ यहाँ पर नीतियां थी, लॉर्ड लिटन की नीतियां जैसे कि भारत में सिविल सर्विसेज में प्रवेश करने की आयु आयु जो है वो 21 से 19 कर देना। जब पूरा भारत जो है यहाँ पर अकाल की चपेट में था, तब दिल्ली के अंदर 1877 में लॉर्ड लिटन में दरबार का आयोजन किया। समझ सकते हैं ना आप कितना ज्यादा कुछ यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया गया, शस्त्र अधिनियम लेके आया गया। इसकी वजह से देशवासियों के समक्ष यहाँ पर सरकार की वास्तविक मंशा यहाँ पर निकल के आती है, और अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पर एक जनमत तैयार होता है। इसके बाद जो लॉर्ड रिपन है, उन्होंने यहाँ पर जो है इल्बर्ट बिल के यहाँ पर विवाद होता है। ये सारी चीजें की वजह से लोगों को यहाँ पर क्या समझ में आता है, यहाँ पर
ये चीजें लोगों को यहाँ पर समझ में आती है कि भाई ब्रिटिश के अगेंस्ट हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा। मतलब ये सारे फैक्टर्स की वजह से हम कह सकते हैं कि ये चीजें हमें देखने को मिलती है, राइट। ये सब चीजों की वजह से, ठीक है भाई। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कांग्रेस का गठन हुआ था, जैसे कि हम लोग जानते हैं कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। लेकिन 1885 से ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है सिर्फ कांग्रेस ही था, लेकिन कांग्रेस से पहले भी ऐसी कुछ राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बंगाल में चल रही थी कौन, सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय लेकर के आए थे। जुलाई 1838 में जमींदारों के हित की रक्षा के लिए जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी कहा जाता है, और इसी ने यहाँ पर जो है इस चीज को राजनीतिक प्रयासों को एक साथ संगठित करने की कोशिश भी की थी। देन 1843 में यहाँ पर राजनीतिक सभा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई गई थी। 1851 में जमींदारी एसोसिएशन बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को आपस में जो है ये वाली दोनों को जोड़ दिया गया था, ये दोनों को। और फाइनली जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था। फिर उसके बाद 1866 में दादा भाई नेहरू जी ने लंदन में जाकर, दादा भाई नेहरू जी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, चाहे इनकी बुक का नाम हमारे लिए पूछ लिया जाए तो ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 1875 में शिशिर कुमार घोष, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी द्वारा और एसएससी द्वारा कई बार अलग अलग सवाल एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसको जरूर नोट करिए, इसको लिख लीजिए अपने नोट्स में, इसको ऐड करिए। फिर इसके बाद यहाँ पर इंडियन लीग के यहाँ पर जो है कलकत्ता ने यहाँ पर इंडियन लीग का संस्थान यहाँ पे लिया था। इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस, इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के इसको प्रॉपर रूप से गठित करके तैयार किया था। तो हमारे सामने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि इनसे पहले चल रही थी। ऐसे ही पूरा आपके साथ में विभाजित है। आपने आपने अभी जो है यहाँ पर कलकत्ता की पढ़ी, अब आप मुंबई की पढ़ेंगे। बम्बई में यहाँ पर जो है सबसे पहली राजनीतिक संस्था बॉम्बे एसोसिएशन थी, जिसका गठन 26 अगस्त 1852 में किया गया था। फिर 1867 में जस्टिस गोविंद राणा डे ने पूना सार्वजनिक सभा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार जो है क्वेश्चन पुट अप किया जा चुका है ऑलरेडी। फिर 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाई गई थी, जिसका श्रेय यहाँ पे बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग को यहाँ पर दिया जाता है, जिन्होंने इसको यहाँ पर बनाया था। फिर 1884 में एम वीरा राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू, इन लोगों ने मिलकर के मद्रास महाजन सभा, ये सारे इंपॉर्टेंट नेम है, इनको किसी को भी मत छोड़िएगा। इनको आपने जैसा लिखा है एग्जैक्टली वैसा ही लर्न करना है। और फिर फाइनली जा करके यहाँ पर हमारे सामने क्या बन जाती है, यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना करवा दी जाती है। कांग्रेस जो है यहाँ पर 1885 में यहाँ पर इसको तैयार किया गया था। इसका जो पूरा एक श्रेय है वो एओ ह्यूम को यहाँ पर दिया गया था। ह्यूम ने 1883 में भारत के प्रमुख नेताओं से संपर्क स्थापित करके अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। फिर 1884 में उन्हीं के प्रयत्नों के चलते यहाँ पर इंडियन नेशनल यूनियन, अभी कांग्रेस नहीं यूनियन नाम था इसका, बनाया गया था। और फाइनली 1885 में इसको यहाँ पर और लोगों को जोड़ करके इसका नाम यहाँ पर अखिल भारतीय कांग्रेस, कांग्रेस शब्द कौन लेकर के आए थे, ये कांग्रेस शब्द जो है वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन से प्रेरित है, और ये जो बनाया गया है, ये शब्द जो लिया गया है वो दादा भाई नेहरू जी ने यहाँ पर कॉपी करवाया था, ठीक है। तो एओ ह्यूम के अतिरिक्त यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस, इनको भी यहाँ पर इसका जो है आर्किटेक्ट कहा जाता है। सबसे पहला जो इसका सेशन हुआ था, इसका पूरे का सबसे फर्स्ट सेशन जो यहाँ पर कंडक्ट किया गया था, वो 72 डेलीगेट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर जो है व्योमेश चंद्र बैनर्जी, डब्ल्यू सी बैनर्जी ने इसको स्टार्ट किया था। यहाँ पर देश के जितने भी प्रख्यात राष्ट्रवाद नेता हैं, उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस के प्रारंभिक चरण में इसकी अध्यक्षता की, और जो भी यहाँ पे नेतृत्व थे, दादा भाई नेहरू जी, इन लोगों ने यहाँ पर सबसे पहली बार इसके पहले तो इसके व्योमेश चंद्र बैनर्जी बने थे, बाकी और भी लोग आए थे, जैसे कि बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद, सुरेश चंद्र रमेश, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, 76 लोगों ने यहाँ पर 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। सारे के सारे ऑलमोस्ट बैरिस्टर्स थे, इसलिए इसको कई बार ब्लैक कोट पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। पहला सेशन इसका तेजपाल संस्कृत विद्यालय में ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है भाई। और ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर इसको कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने 1890 में पहली बार कांग्रेस को संबोधित भी किया था। ये भी फैक्ट पूछा जा सकता है। इसके पीछे एक अवधारणा कही जाती है सेफ्टी वाल्व थ्योरी। ऐसा कहा जाता है, विपिन चंद्र के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना एक चालाक रूप में यहाँ पर की थी, जिसमें राष्ट्रवादी को एक मंच दिया था एकत्र होने पर, और उसमें जो है कांग्रेस को बना दिया गया था। इसे सेफ्टी वाल्व की अवधारणा का जन्म हुआ है, इसी को कहा जाता है सेफ्टी वाल्व थ्योरी। जो कांग्रेस थी, इसके फैक्ट्स भी आपको मैं बताऊंगी अभी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट लक्ष्य और उद्देश्य हैं, जैसे कि
लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन का चलना, भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना, राजनीतिक शिक्षा देना, लोगों को समझाना राजनीति के बारे में, आंदोलन के लिए कुछ मुख्यालय हो, अगर हमारे पास एक सेंटर होगा जहाँ पे हम लोग इन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, क्या चीज कहाँ पर हो रही है। देश के विभिन्न भागों में नेताओं को इकट्ठा करना, उनके बीच में मैत्रीपूर्ण संबंधों को यहाँ पर बनाना, उपनिवेशवाद को लेकर के को खत्म करना, उपनिवेशवाद जो यहाँ पे चल रहा है उसके विरोध यहाँ पर काम करना, एक सामान्य आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम में देशवासियों को एक साथ जोड़ना, राष्ट्रपति भावना को यहाँ पर जो है उजागर करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, जिसमें ये जो है वो पूरी तरीके से शामिल भी हुए थे। जो प्रथम चरण था 1885 से लेकर 1905 तक, पूरे टाइम पीरियड में जो है नरम दल, बहुत ही मॉडरेट्स लोग थे यहाँ पर कांग्रेस के, इस चरण को मॉडरेट फेस या फिर उदारवादी चरण के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस चरण में हुआ गया था बेसिकली, इसमें सारे जो उदारवादी नेता थे जैसे दादा भाई नेहरू जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बनते हैं, दिनेश वाचा, रास बिहारी घोष, मदन मोहन लाल मालवीय, ये सब लोग शामिल थे। तो ये सारे इनकी जो नीतियां थी वो उदारवादी थी, अहिंसक विरोधी, मतलब विरोधी करने वालों में से नहीं थे। इन्होंने जो है यहाँ पर ये बोला कि भाई जो भारत है उनके लोगों में राष्ट्र प्रेम और चेतना जागृत करनी है, उन्हें राजनीतिक मुद्दों पर शिक्षित करना है, उनमें एकता लेके आनी है, प्लस जो ब्रिटिश सरकार यहाँ पर भारतीय पक्ष में भारत में जो सुधार करना चाह रही है, ठीक है, उनको यहाँ पर ये बताना है कि भाई ब्रिटिश सरकार को कि भारत के पक्ष में सुधार करने हैं आपको। तो ये प्रे एंड पेटिशन फॉलो करते थे। प्रे एंड पेटिशन का मतलब क्या है, प्रार्थना और याचिका की पद्धति। लेकिन जो है अगर उनको ऐसा था कि अगर हम ये संभालेंगे, अगर हम इसमें असफल हो जाते हैं तब हम यहाँ पर संवैधानिक विरोध करेंगे, ठीक है। अपने दूसरे उद्देश्यों के लिए राष्ट्रवादियों ने 1989 में लंदन में राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी की भी स्थापना करी थी। फिर इसका उदारवादी को यहाँ पर योगदान भी कहा जाता है, दादा भाई नेहरू जी, दिनेश वाचा, इस सब लोगों ने यहाँ पर जो है इन जो है आर्थिक जो शोषण किया जा रहा था उसके अगेंस्ट यहाँ पर काफी बातें भी करी हैं। इन्होंने संविधान में सुधार करना और इन सब के ऊपर भी काफी सारी बातें करी हैं। तो इन्होंने भी यहाँ पर काफी सारी कोशिशें करी हैं, ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ पर जो है वो इन्होंने काम नहीं किया था, काम तो इन्होंने भी काफी सारी चीजों के ऊपर किया था। जैसे केंद्रीय विधान परिषद जो है भारत के किसी भी विषय पर कानून बना सकती थी, ऐसा ही है ना, लेकिन इस परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या कम होती थी। 1862 से 1892 के बीच में 45 भारतीय इस परिषद के सदस्य बन सके थे। 1861 इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया था ना, जो उस एक्ट के तहत ब्रिटिश भारत में केंद्रीय स्तर पर एक छोटी सी विधानसभा को भी यहाँ पर बनाया गया था। फिर यहाँ पर 1892 का जो है इंडियन काउंसिल्स एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया जाता है लॉर्ड डफरिन के समय। जो कांग्रेस की स्थापना है वो भी लॉर्ड डफरिन के समय में ही की गई थी। तो यहाँ पर कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता हुई, तो यहाँ पर जो है जबरदस्ती जो 1892 के अंदर लॉर्ड डफरिन को एक एक्ट पास करना पड़ा, जिसके अंदर यही था कि विधान परिषद जो है उनको विस्तार किया जाएगा, उसमें केंद्र विधान परिषद में 4 सदस्यों की वृद्धि की जाएगी। नई व्यवस्था के अनुसार यहाँ पर 10 एवं अधिक से अधिक 16 सदस्य यहाँ पर हो सकते हैं, जो सिर्फ 6 से 10 थी, तो उसमें वृद्धि जो है वो की जा रही है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत को यहाँ पर स्वीकार किया था, और इसके अंदर जो है बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इसको भी इंडियंस को इंक्लूड करने की यहाँ पर डिसाइड किया था। विधानमंडलों के सदस्यों को सार्वजनिक हित के फैसलों पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया था। तो काफी सारी नई नई चीजें इन्होंने करी थी। लेकिन जैसे ही 1905 का समय आता है, स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पे शुरू होती है। क्या होता है कि जो कांग्रेस की जितनी भी ये नीतियां थी, उनका ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश सरकार पे कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन ब्रिटिश सरकार अभी भी अपनी मनमानी कर रही थी। तो इसमें क्या हुआ, लोगों ने यहाँ पर स्वराज जो है उसको मांगने से नहीं अपितु संघर्ष करना होगा, उनको मांगने से हमें नहीं मिलेगा कुछ भी, हमें संघर्ष करना होगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है लोगों का विश्वास इन चीजों से उठ करके उन्होंने यहाँ पर डिसाइड करा कि उग्र राष्ट्रवाद यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। और इसको हवा कब मिली, जब लॉर्ड कर्जन यहाँ पर 7 सालों के लिए शासन करने के लिए आए थे, और यहाँ पर जो है कर्जन ने भारत को एक राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया, और कांग्रेस के मन के उद्धार निकालने वाली सदस्यता की, मतलब उनको बोला कि ये तो बस एक मन को बहलाने के लिए एक बनाई गई है, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज की एक यूनिट है। भारत विरोधी बहुत सारे भाषण दिए उन्होंने। तो उसमें और क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पर जो है 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, कटु भाषा का उपयोग करा, जिसके तहत जो भारतीयों का जो असंतोष था भाई साहब, वो तो बहुत ही ज्यादा चरम सीमा पे पहुंच गया। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, पूरे देश में यहाँ पर आंदोलन होने शुरू हो गए, पूरे भारतवर्ष में आंदोलन होने लगे कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, इस तरीके की अगर बातें होंगी तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी यहाँ पे किया गया।
कि भाई विदेशी वस्तु जो है उनको भी हमें यहाँ पर बॉयकॉट करना पड़ेगा। ये बॉयकॉट, विदेशी वस्तुओं का बॉयकॉट, ये पहली बार किसने बताया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपनी बुक सत्यार्थ प्रकाश, थोड़ी देर पहले बताया भी है मैंने आपको। तो इसी प्रकार से यहाँ पर से क्या निकलने लग गई, यहाँ पर राष्ट्रवादी विचारधारा जो है वो पनपने लग गई। तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में यहाँ पर उग्र विचारधारी वाले लोगों का एक वर्ग तैयार हुआ, जिन्होंने यहाँ पर क्या क्या बोला कि हमें उग्र तरीके अपनाने होंगे, बातचीत करने से, प्यार करने से यहाँ पर नहीं बोला जाएगा। ठीक है, थोड़ा हमें एक अपने आप को स्थापित स्थापित करना पड़ेगा। तो इसमें जो है राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त, अरविंद कुमार घोष, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, ये सब लोग इसमें शामिल थे। तो जब यहाँ पर बंगाल का विभाजन हुआ तो उसी के तहत यहाँ पर दिसंबर 1903 में यहाँ पर जब अंग्रेजी सरकार ने यहाँ पर इसकी घोषणा करी, इसके पीछे सरकार ने क्या बोला कि भाई इतनी बड़ी आबादी है बंगाल की, 78 मिलियन की, तो वहां पर प्रशासन करना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम इसको डिवाइड कर लें। जबकि उनकी मंशा क्या थी कि बंगाल में बहुत यूनिटी आ रही है, बंगाल की यूनिटी को क्या करो, डिवाइड एंड रूल। इनकी तो एक ही पॉलिसी थी, हर जगह आप ये नोटिस करोगे, इनकी पॉलिसी को डिवाइड एंड रूल कहा जाता है। डिवाइड करके रूल करो, बस आपस में लड़ेंगे, डिवाइड करो और अपना जियो आराम से, इनकी ये पॉलिसी थी। तो क्या था, यहाँ पर बंगाल राष्ट्रवाद का केंद्र बनता जा रहा था। तो इन्होंने यहाँ पर डिसाइड करा कि दो भाग में विभाजित कर, एक इनको भाषा के आधार पर, एक धर्म के आधार पर। बंगाली भाषी जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक थे, 1 करोड़ 70 लाख लोग बंगाली भाषा बोलते थे, जबकि हिंदी और उड़िया बोलने वाले 3 करोड़ 70 लाख थे। तो बंगाली और हिंदी वालों को अलग कर लो। पश्चिम बंगाल हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र था जहाँ पे हिंदुओं की संख्या 5 करोड़ 40 लाख थी। और वहां पर मुस्लिम, जो पूर्वी बंगाल था वहां पे थोड़ा मुस्लिम वाला एरिया था। मतलब पूरा जो ये बंगाल है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, ये ईस्ट बंगाल कर दो और ये वेस्ट बंगाल कर दो। ठीक है, ईस्ट बंगाल में किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, मुस्लिम्स की, और वेस्ट बंगाल में किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, हिंदू की। तो ऐसे करके इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पर जो है जब ये हुआ, तो जो उग्रवादी थे, उदारवादी ने तो यहाँ पर ज्यादा सपोर्ट मतलब किया, उन्होंने ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं किया। इन्होंने यहाँ पर इसके अगेंस्ट काफी सारी बातें करी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, के मिश्रा, पृथ्वी चंद्र राय। इन्होंने यहाँ पर किया कि सरकार को यहाँ पर क्या करो, सरकार को प्रार्थना पत्र लिखो, सभाएं आयोजित करो, उनका निंदा प्रस्ताव पारित करो। लेकिन वही है ना, ये सब बुक्स लिखो, संजीवनी, बंगाली, इन सब के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाओ। लेकिन इस सब का जो विरोध जो स्वर था वो सरकार तक उतना पहुंच नहीं पाया। और 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन यहाँ पर हो गया पूरी तरीके से, राइट। तो जब यहाँ पर 16 अक्टूबर को ये बंगाल विभाजन जो है पूरी तरीके से लागू हो गया, तब आंदोलनकारी ने ये जो है शोक दिवस के रूप में आज भी ये मनाया जाता है। अब कांग्रेस में यहाँ पर क्या हुआ, 1905 में क्या हुआ कि 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में जो है यहाँ पर एक सेशन रखा गया। तो फर्स्ट नाइट याद रखिएगा, 1905 में यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो सेशन के हेड बनते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि भाई जो भी कर्जन ने काम किया है, जो उनकी नीतियां और बंगाल विभाजन के काम है, वो सबकी आलोचना करी इन्होंने। ठीक है, बिल्कुल ठीक किया। इन्होंने बोला कि बंगाल में भंग भंग विरोधी अभियान जो चल रहा है ना, उसको आप अभी जो अभियान हम चला रहे हैं स्वदेशी मूवमेंट को, उसको सपोर्ट करें। ठीक है, अब उग्रवादी यहाँ पर ये चाहते थे कि जो 1906 का सेशन है कलकत्ता में यहाँ पर रखा जाए, और दादा भाई नेहरू जी के नेतृत्व में इसको यहाँ पर स्टार्ट किया गया। और उन्होंने यहाँ पर बोला कि उपनिवेशन शासन से भारत को आजादी मिले, ऐसी सब चीजों की यहाँ पर मांग जो है वो उठने लग गई थी। और जितने भी यहाँ पर स्वयं सेवी संगठन थे, समितियां थी, उन्होंने भी यहाँ पर बनाना शुरू किया। अश्विनी कुमार दत्त ने यहाँ पर स्वदेशी बंधव समिति का निर्माण किया। लिखो ये सारे फैक्ट्स को, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे लिखी, संजीवनी करके एक बुक आई यहाँ पर। प्लस इसमें ये सब नहीं, उसके अलावा जो है भारत माता की फोटो आई, बहुत सारे जो है नारे लगने शुरू हुए, कार्यक्रम होने शुरू हुए। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरणा लेकर के नेशनल कॉलेज खोला गया, जिसमें भारतीय लोगों को एडमिशन दिया जाएगा। वहां पे प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए अरविंद घोष, लिख लीजिएगा ये भी। और शीघ्र ही यहाँ पर अन्य देशों में, अन्य भागों में भी नेशनल स्कूल और कॉलेजेस की स्थापना कर दी गई। और फाइनली 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की भी स्थापना हो गई, जो कि यहाँ पर सारा कुछ चेक करेगी। और यहाँ पर जो है श्रमिक असंतोष था, और व्यापार संघ में भी ऐसा असंतोष चल रहा था। पहले क्या हो रहा था कि कीमतों में वृद्धि हो रही थी, स्वदेशी स्वामित्व यहाँ पर बढ़ रहा था, तो उस पर हड़तालें कर दी गई थी, क्योंकि स्वदेशी एरिया के ऊपर 1905 में जो हावड़ा में बर्न कंपनी है, उसके 247 जो बंगाली बंधु थे, उन्होंने कार्य संबंधी एक नए नियम के विरोध में, जिसे वो अपना अपमानजनक समझते थे, उनका उसने बहिष्कार किया। सरकारी छापा खाने जो थे उनमें उग्र उग्र हड़ताल के बीच 21 अक्टूबर को
प्रिंटर्स यूनियन की स्थापना की गई। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए। और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सरकार के सहयोग से नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने 1906 में मुस्लिम लीग का भी गठन कर दिया, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे रखे गए, ढाका के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर बंगाल विभाजन विभाजन जो है धीरे धीरे 1911 में जब किंग जॉर्ज 5 यहाँ पर इंडिया में आते हैं, तब उनके कहने के मुताबिक इसको रद्द भी कर दिया जाता है। लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर सूरत विभाजन हो जाता है, जिसमें दो अलग अलग कैटेगरी के लोग बन जाते हैं, जिसमें इनकी विचारधारा अलग थी। एक कह रहे थे कि भाई कि पूरे आंदोलन को बंगाल से बाहर लेकर के और ज्यादा इसमें रेडिकल चीजों को इंक्लूड किया जाए, और जो नरम दल थे वो इसके ऊपर जो है वो मान नहीं रहे थे। तो यहाँ पर फाइनली नागपुर में सेशन आयोजित होना था, लेकिन आयोजित अगर नागपुर में होता तो वहां पे किसको बनाया गया था, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को यहाँ पे क्या बनाया जाता, हेड बनाया जाता। लेकिन ना जानबूझ के सेशन कहाँ रखा गया था, सूरत के अंदर, क्योंकि कांग्रेस का एक रूल था कि वो पर्सन वहां का हेड नहीं बनेगा जो उस जगह से बिलोंग करता है। जैसे आप कानपुर से बिलोंग करते हैं मान लीजिए, तो आप कानपुर के अगर सेशन हो रहा है ना, तो वहां के हेड नहीं बन सकते। हाँ, अगर इलाहाबाद में सेशन हो रहा है तो वहां के हेड बन सकते हो। तो यहाँ पर यही हुआ, जानबूझ के सूरत में आयोजित इसको कराया गया ताकि तिलक जो है वो अध्यक्ष ना बन सके। तो यहाँ पर फाइनली जो है रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया, और यहाँ पर स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रनीति के प्रस्ताव को ले जाने के लिए काफी मांग की गई, और इसी वजह से यहाँ पर जो है वो दोनों यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर 1907 से 11 के बीच जो है विरोधी आंदोलन चलने लगते हैं, 5 कानून निकाले जाते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं राजद्रोही सभा अधिनियम, समाचार पत्र अधिनियम, काफी सारे ऐसे अधिनियम यहाँ पे निकाले जाते हैं। और तिलक को 1909 में देशद्रोह का आरोपी मानने के उसमें कि उन्होंने लोगों को भड़काया है, इस चीज के चलते जो है वो तिलक को यहाँ पर जेल में बंद कर दिया जाता है, जहां पर वो अपने पत्र केसरी में 1908 में मुजफ्फरपुर के जो बंगाल की क्रांतिकारियों ने जो बॉम्ब फेंका था, जिसमें दो यहाँ पर जो है डगलस किंग्सफोर्ड के ऊपर दो महिला बॉम्ब फेंका था, लेकिन मर जो गई थी वो दो, उसके पीछे जो आने वाली दो महिलाएं थी उनकी डेथ हो गई थी। तो उस रिस्पेक्ट में जो है यहाँ पर इसकी वजह से उनको जो है यहाँ पे ज्यादा दोषी माना गया। और इसी रिस्पेक्ट में यहाँ पर जब वो यहाँ से चले गए, तो 1908 के पश्चात यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन जो है काफी ठंडा पड़ गया, और सारा कुछ किसके हाथ में आ गया, नरम दल के हाथ में। अभी गरम दल में जो लाल बाल पाल है, जो लाला लाजपत राय हैं, वो आगे की पढ़ाई के लिए जो है बाहर चले जाते हैं, और जो बाल गंगाधर तिलक है उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। वो 6 साल तक जेल में थे, बरवा जेल में। और फिर उसके बाद जो बाकी लोग हैं वो रिटायरमेंट ले लेते हैं पॉलिटिक्स से। तो इस रिस्पेक्ट में जो यहाँ पर इशू है वो ये सब आता है। और फिर जब तब वापस रिवाइव होता है, जब यहाँ पर वापस आते हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक। फिर आता है यहाँ पर एक मोरले मिंटो रिफॉर्म। मोरले कौन है, उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद यहाँ पे स्टार्ट की गई थी। फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन बनते हैं, लॉर्ड स्टैनले बॉल्डविन। ठीक है, और उसके बाद मिंटो कौन थे, वो उस समय के वाइसराय थे। फिर यहाँ पर अक्टूबर 1906 में जो आगा खान के नेतृत्व में बताया था ना कि मुस्लिम लीग बनाई गई थी, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे थे, ढाका में। तो वहां पर जो है इन्होंने यहाँ पर डिवाइड मांगा था कि भाई हमें क्या करके दो, हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट करके दो, हमें यहाँ पर जो है मुस्लिम्स के लिए एक अलग से यहाँ पर जो है वो प्रतिनिधित्व हमें चाहिए, वो अलग से बना के दीजिए। तो यहाँ पर इसको मान लिया गया था। इसमें यहाँ पर इन्होंने जो है जो भी मुस्लिम्स के लिए यहाँ पर चीजें मानी गई थी, वो इन्होंने यहाँ पर इस चीज को मान लिया था। आप रीड कर सकते हैं यहाँ पर, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और सुमित सरकार जो है, सुमित सरकार ये एक हिस्टोरियन का नाम है। इनके हिसाब से यहाँ पर जो है एक सभा में 60 सदस्य और 9 पदेन सदस्य होते थे। तो इन 69 सदस्यों में से 37 सरकारी और 32 गैर सरकारी थे। ठीक है, तो ये सब भी इन्होंने यहाँ पर चुना चुना था। इन्होंने जो पूरा असेंबली थी उसमें ये सारे चेंजेस यहाँ पर जो है वो करवाए थे। ये सब असेंबली के चेंजेस है मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के अंदर। और इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली जो है वो भी स्टार्ट की गई थी। साथ ही साथ मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियायत भी दी गई थी। उन्हें प्रांतीय विधान परिषद और केंद्रीय में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधित्व भेजने का अधिकार भी दिया गया था। मुस्लिम मतदाताओं के लिए आयु की योग्यता को भी हिंदू की तुलना में कम रखा गया था। तो भेदभाव यहाँ पे काफी सारे हो रहे थे। तो ये स्टेप्स जो है यहाँ पर गलत तरीके से लिए जा रहे थे, राइट। तो ये सब यहाँ पर किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर गवर्नर जनरल की कार्यकारिका में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करी गई थी, और जो पहले थे वो सत्येंद्र सिन्हा यहाँ पर उनको नियुक्त किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और फिर यहाँ पर
धीरे धीरे करते करते क्रांतिकारी जो है यहाँ पर अब बढ़ने लगी थी। यहाँ के बाद अब क्रांतिकारी का जो चरण है वो भी बढ़ने लगा। क्रांतिकारी अब जो गतिविधियां है वो कैसे हुई, जैसे बंगाल में जो है पहले गुप्त संगठन बने, सीक्रेट सोसाइटीज कहते हैं हम उनको। ये सीक्रेट सोसाइटीज जो है यहाँ पर वो बननी शुरू हुई यहाँ पर, जैसे कि अनुशीलन समिति, जिसका गठन किसने किया था, मिदनापुर में ज्ञानेंद्र बसु ने इनकी स्थापना करी थी। यही सेम चीज कलकत्ता में किसने स्थापना करी थी, पी मिश्रा ने। और अप्रैल 1906 में जो अनुशीलन समिति है, इनके दो सदस्य बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने युगांतर नामक एक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन स्टार्ट कर दिया था। तो ये सब भी आपको याद रखने, जो मैं यहाँ पर आपको लिखवा रही हूँ, ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने, दिमाग में रखने हैं आपने। 1907 में भी ये सब चीजें आगे बढ़ी, ये सब आपको लिखते जानी है चीजें। फिर 1908 में मैंने भी बताया कि मुजफ्फरपुर में जो है जिले में एक न्यायाधीश थे डगलस किंग्सफोर्ड, उनको मारने का प्लान यहाँ पे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का था। उन्होंने उनके जो उनकी गाड़ी जा रही है उनके ऊपर बॉम्ब फेंकना था। पर हुआ क्या, बॉम्ब तो इन्होंने फेंका, बिल्कुल फेंका, लेकिन यहाँ पर जो है बॉम्ब किसको लग गया, इनके पीछे आने वाली दो महिलाएं थी उनको बॉम्ब लग गया, उनकी डेथ हो गई। तो हुआ क्या, जो पकड़े गए दोनों, प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली और बोस को फांसी दे दी गई। और इसी चीज की जब उन्होंने बढ़ावा दिया, इसी चीज को जो है बाल गंगाधर तिलक ने अपने भाषण में इसके बारे में बताया, तो फिर यहाँ पर जो है किसको अरेस्ट कर लिया गया, जो यहाँ पर ये पर्सन है, ये बाल गंगाधर तिलक, उनको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया था। तो सरकार ने यहाँ पर मानिकतोला उद्यान में भी यहाँ पर जो अवैध जो मानिकतोला वहां का एक बॉम्ब फैक्ट्री के रूप में जाने जाता था, वहां पर काफी सारी जगहों पे छापेमारी मारी, वहां पे लोगों को बंदी बना दिया गया, जिसमें बंधु, ये घोष लोग, अरविंद बरिंद्र घोष, ये सब लोग शामिल थे। इसी को अलीपुर षड्यंत्र कांड का जो है वो माना जाता है। फिर इसके बाद इन्होंने यहाँ पर जितने भी ऐसी चीजें थी, समाचार पत्र और पत्रिकाएं जिनमें क्रांतिकारियों की गतिविधियों का यहाँ पर प्रशंसा भी की गई थी। महाराष्ट्र में भी हम बात करें तो यहाँ पर काफी सारी गतिविधियां हो रही थी। जो सबसे पहले क्रांतिकारी थी वो महाराष्ट्र में ही शुरू हुई थी, वासुदेव बलवंत फड़के, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था रामोसी कृषक दल के रूप में। और फिर बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के लोगों में स्वराज के प्रति जो है ये चीजें करना, शिवाजी त्योहार मनाना, गणपति त्योहार मनाना, तभी आप लोगों को पता है ना आज के समय में यहाँ पर ये सारे त्योहार बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। तो ये सब इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट करा। मराठा और केसरी, मराठा जो न्यूज़पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में स्टार्ट हुआ था और केसरी न्यूज़पेपर मराठी लैंग्वेज में था। ये ट्विस्ट याद रखिएगा, उल्टा है ये, ठीक है। और लेखक के जो दो यहाँ पर शिष्य थे, दामोदर चापेकर और बाल कृष्ण चापेकर, इन्होंने यहाँ पर 1987 में पूना में जब एक बार प्लेग हुआ था, डॉक्टर सॉरी लेफ्टिनेंट रैंड थे, और अरेस्ट उनकी हत्या यहाँ पर कर दी थी, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर जो है प्लेग के बाद, प्लेग में जो है लोगों को ये परमिशन दे दी थी कि आप किसी के भी घर में जाओ और जाकर के छानबीन करो प्लेग के लिए। तो ये जो इनके ऑफिसर्स थे, जितने भी इनके सोल्जर्स थे, वो किसी के भी घर में जाकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना, रेप की वारदात, ये सब बढ़ती जा रही थी। तो इसी रिस्पेक्ट में इसको रोकने के लिए इन्होंने ये स्टेप लिया था, मार दिया था उसको, ठीक है भाई। तो इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने हत्या कर दी थी। तो ये चीजें भी होने लगी थी। पंजाब में अगर मैं बात करूं तो लाला लाजपत राय ने अपने समाचार पत्र पंजाबी के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश करी थी। अजीत सिंह ने यहाँ पर लाहौर में अंजुमन ए मोहबासीन ए वतन नाम का यहाँ पर स्टार्ट किया, भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन किया। लाला लाजपत राय को जब जेल में डाल दिया गया तो अजीत सिंह ने देश से यहाँ पर जो है वो देश से निष्कासित कर दिया गया। तो अजीत सिंह फ्रांस चले गए और वहीं से अपने सहयोगी के साथ लाला हरदयाल सिंह, भाई परमानंद सिंह, इन सब के साथ जो है गतिविधियों को जारी रखा। कोई भी बैठा नहीं था। हमारे जितने भी आज के समय में हम देख रहे हैं कि हमारा जो हमें आजादी मिली है वो इन्हीं लोगों की वजह से मिली है। अभी आगे भी और आप पढ़ेंगे, पर ये भी लोग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में अगर मैं बात करूं तो 23 दिसंबर 1912 को जो लॉर्ड वाइसराय हार्डिंग का यहाँ पर काफिला आ रहा था, जब यहाँ पर कैपिटल शिफ्ट की जा रही थी, कहाँ से, कैलकटा से, किंग जॉर्ज फाइव जब आए थे, कैलकटा से कैपिटल शिफ्ट दिल्ली की जा रही थी, इसका जलसा लगाया गया था, दिल्ली दरबार कहते हैं उसको। सो इस घटना में रास बिहारी बोस, सचिंद्र नाथ सान्याल, इन सब लोगों ने मिल करके, और यहाँ पर इन सब ने मिल करके जो है बॉम्ब फेंका था किसके ऊपर, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के। लेकिन हुआ कुछ नहीं था उनको, उनको कुछ भी नहीं हुआ था। एक्चुअली में जिसके ऊपर ये बैठे हुए थे, जिस कार्ट्रिज के ऊपर ये बैठे हुए थे, और इनकी वाइफ भी थी, और जो हाथी के ऊपर थे ये, और साथ में एक और जो हाथी चला रहा था उसकी डेथ हो गई थी, हाथी को चोटें आई थी, पर इनको कुछ नहीं हुआ था, ठीक है भाई। तो ये इंडिया में चल रही थी चीजें।
और क्रांतिकारी अगर मैं इंग्लैंड में बात करूं तो वहां पर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में भारत स्वशासन समिति का गठन किया, इंडिया हाउस के नाम से चला है आज इसको हम कहते हैं ना। तो इन्होंने यहाँ पर जो है वो स्वराज प्राप्त करने के लिए इस चीज को यहाँ पर वहां पर स्टार्ट किया था लंदन के अंदर। इसको जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है फिर जेनेवा चले गए थे। उसके बाद यहाँ पर इसको संभाल रहे थे दामोदर सावरकर। सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक बुक भी लिखी है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बुक का नाम, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है सावरकर को गिरफ्तार करके काले पानी की भी सजा दी गई थी, जहां बैठकर उन्होंने पूरी हिस्ट्री को लिखा था दीवारों के ऊपर। फिर इसके बाद जो है फ्रांस में एस आर राणा और श्रीमती भिकाजी कामा, इन्होंने यहाँ पर पेरिस से क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। 1906 में श्यामजी भी लंदन पहुंचे थे, वहां पर भी गतिविधियां और तेज करने लगी, वंदे मातरम नाम का एक प्रचार भी निकाला। अमेरिका और कनाडा में भी यही सेम चीज हो रही थी लाला हरदयाल द्वारा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर काफी सारे आंदोलन चल रहे थे।